जय जयकार हो रही है भगवान की। अब एक नाम संतों ने भगवान को दिया जो वृंदावन में अब पूज रहा है। कौन सा नाम? बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये संतों का दिया प्रसाद है। बृहतो वृंदावनम वाशः ये वे अन्योनवासिताम। वृंदावन में जो बस गया उसे अन्यत्र कहीं वास अच्छा लगता नहीं, अन्यत्र अच्छा नहीं लगता है। भगवान वृंदावन बिहारी हो गए। अब बालक 9 साल के इतना बड़ा उपकार किया वृंदावन पर, सारी गैयों को पानी पवित्र कर दिया। और गाय को पानी कभी भी उल्टा पुल्टा झूठा कूटा नहीं पिलाना चाहिए। इंसान से भी अधिक पवित्र जल गाय को पिलाना चाहिए। पर इंसान बहुत पवित्र पानी पी रहा है आजकल, और गाय के लिए कुछ नहीं है ऐसी पवित्रता ध्यान दे रहा है। जितना बांस देवताओं का इंसान के शरीर में है उतना ही बांस गौ माता के शरीर में भी है। अच्छा, इंसान के शरीर में देवताओं का बांस है कि मैं वैसे ही बोल रहा हूं? भाई स्कूल में पढ़ते थे पुराने ज़माने में, सरकारी स्कूल जब थे, प्राइवेट स्कूल जब नहीं थे, अंग्रेजी की आग जब जल्दी से ज़ोर से नहीं लगी थी, तब स्कूलों में प्रार्थना होती थी। तब वहाँ पे एक श्लोक बोला जाता था, कराग्रे बसत लक्ष्मी कर मध्य मध गोविंदम। कहाँ गया वो श्लोक? तुम्हारे बच्चे तो बड़े टैलेंट है मोबाइल में, कंप्यूटर में। 5 साल का छोरा ही धड़ाधड़ चला रहा है लैपटॉप को, पर वो ज्ञान, वो संस्कृति कहाँ गायब हो गई? वो समय कहाँ चला गया जब हम अपनी उंगलियों में लक्ष्मी का वास और हथेली में गोविंद मानते हैं? अब उसी हथेली पर तम्बाकू घिसी जा रही है, गोविंद की छाती पर चूना डाल के चूना लगाया जा रहा है भगवान को। चूना इधर भगवान गोविंद का वास है प्रकाश जी, कर मध्य इधर वास है गोविंद, और उंगलियों में लक्ष्मी का वास है। उंगलियों को कभी, नोटों को कोई ऐसे नहीं गिन सकता। समझ गए? ज्यादा देर बताना पड़ता। उंगलियों में काय का वास है? हाँ, लक्ष्मी का वास है उंगलियों में। अब बोलो, जिन उंगलियों में लक्ष्मी का वास है उन उंगलियों में कोई मांस की हड्डी पकड़े और चूसे तो लक्ष्मी टिकने वाली है? महाराज घर में बड़ी अशांति चल रही है महाराज। अब तेरे घर में शांति कहां से आ जाएगी? कुकर में शाम को ही तो सीटी बजी है, हड्डियां उबली हैं, कहां से शांति लाऊं? कम से कम 18 साल से शिष्य हैं मेरे महाराष्ट्र में, एक परिवार। और जिस परिवार को मैं बहुत अपना मानते आया हूं, अब उस परिवार के 2 सदस्य नहीं रहे, नए नवेले 2 सदस्य बचे हैं, उनके बच्चे हैं। कल परसों बच्ची बीमार हो गई तो उनका मैसेज आया कि डॉक्टर ने ऐसा कहा, आपकी आज्ञा हो तो अंडे खिलाना चाहते हैं बच्ची को। मैंने कहा तुम खाओ, बच्ची को खिलाओ, जो मर गए उनके भी फोटो पे रखो, पर हमें भूल जाओ। बताओ, जिसमें से अंडा निकलता है वो 4 साल जीती है मुर्गी, और उसका अंडा खा के ये 7 साल जीना चाहते हैं। बताओ भाई, प्रोडक्शन जहां से आ रहा है उसकी उम्र कम है तो उसके मटेरियल से तुम्हारी उम्र कैसे बढ़ेगी? ये डीएनए कहता है, ये विज्ञान कहता है। पर कौन सा मूर्ख इनको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है? सरकार भी छूट दे रही है, दे स्कूल में अंडा, दे स्कूल में अंडा। बुद्धि भ्रष्ट करने का कार्यक्रम चालू है सबका मिलके। हरि भारत में फिर से आ जा रे, अरे गैयन के चराने वाले। कथा को मोड़ देना चाहता हूं, ये ऐसे मोड़ में जा रही है मेरा खून खोल लो है।
मैं रुकूं और ना उल्टा सीधो कछु निकल जाएगा ज्यादा। बृहदो कर्मस्य विसार गति, जंगल में मंगल हो गए महाराज। 9 साल के बालक के चरण पड़े वृंदावन में, जिस वृंदावन में दिन में भी कोई आना नहीं चाहता डर के मारे। कंस का इतना भय था, क्योंकि कंस के जो राक्षस थे ना, वो छोड़ते नहीं थे किसी बहन बेटी को, प्रॉपर्टी को, सोने को, लपक के काट के झाड़ियों में डाल देते थे। वही कृष्ण के साथ होने वाला था, पर उन्होंने सबको लम्बा पाड़ दिया और खुद का शासन कर लिया जंगल में। संत साधु महापुरुष इसीलिए जंगल में पहले रहते थे। जहां दुष्ट रहते वहां साधु एक चला जाता, वहां से दुष्ट किनारा कर जाते। पर अब जंगल में साधु नहीं रहते, अब शहर में पसंद करते हैं साधु। पहले और अब में फर्क है। पर आज भी साधु जंगल में रमण कर जाए, रह जाए। और मैं ज्यादा नहीं कहता, आश्रम बनाने की जरूरत नहीं है साधु को। किसी झोपड़ी, किसी पेड़ के नीचे साधु खाली 3 बरस एक ही जगह निवास कर ले और ध्यान कर ले राधा जी का, वो वहीं पुज जाएगा। साधु की ये खूबी होती है, तप की ये खूबी है महाराज। भगवान चारों तरफ से पुज गए। 9 साल का लाला पुज गया, जंगल में मंगल हो गए। गांव-गांव से दर्शन करने वाले पधार रहे, टोल के टोल। पूरा ब्रज वृंदावन की ओर दौड़ पड़ा, पागल हो गए लोग। ऐसा बालक, वो बालक, साधु कह रहे हैं वो ब्रह्म है, परमात्मा है। अफवाह तो अफवाह उड़ गई संतों के कहने से महाराज। और ऐसे साधु संत पंडित की बात पर लोग विश्वास करते हैं महाराज, आज भी करते हैं। इतना भयंकर युग है, बुरा युग है, तो भी साधु की बात मानते हैं लोग, पंडित जी की बात मान लेते हैं। पंडित जी ने कह दिया ना कि शांति हो गई तो हो गई, चाहे हुई हो चाहे। विश्वास आज भी करते हैं। इतना बुरा समय चल रहा है पर साधु का विश्वास अब भी है, ब्राह्मण का विश्वास लोग अब भी करते हैं। यानी कि हिंदू धर्म में तो है। उस समय तो और साधु ज्यादा तपस्वी थे महाराज। सारी दुनिया दर्शन को आ रही,